गाड़ी में बैठे एक बुज़ुर्ग आदमी ने जब अपना किराया देने की कोशिश की तो उसके नज़दीक जो आदमी था, नौजवान था, उसने कहा कि नहीं साहब नहीं, आप तकलीफ़ न करें, मैं आपका किराया देता हूँ। उस आदमी ने बहुत कोशिश की लेकिन उसने कहा कि नहीं सर, मैं आपका किराया देता हूँ, आप तकलीफ़ न करो। तो जब अगले स्टॉप पर वो आदमी जो नौजवान था वो उतर गया, जब उस बुज़ुर्ग आदमी ने अपने जेब में किसी काम के लिए हाथ डाला तो उसका जेब खाली था। उस बुज़ुर्ग आदमी को बहुत गुस्सा भी आया। कुछ दिन बाद वही आदमी, वही नौजवान जो बिशनी था, उस बुज़ुर्ग को मिला और जैसे ही उसने उस बुज़ुर्ग को देखा तो उसके नज़दीक आया और रोने लगा और उसको गले लग गया और कहने लगा कि सर, मैंने आपकी चोरी की, इस वजह से मेरी बेटी की मौत हो गई है, मुझे आप माफ़ कर दें। तो उस बुज़ुर्ग का जो दिल था वो पिघल गया और उसने उसको माफ़ कर दिया। लेकिन उस बिशनी ने जैसे ही उसको गले लगाया तो उसका फिर से जेब साफ़ कर दिया। जब उस बुज़ुर्ग ने अपने जेब में हाथ डाला तो फिर से उस चोर ने उसकी सफाई कर दी थी। कुछ दिन बाद वो बुज़ुर्ग मोटरसाइकिल पे कहीं जा रहा था तो रास्ते में उस चोर ने उस बुज़ुर्ग को रोका और उसके पाँव पड़ गया और कहा, सर मुझसे बहुत गलती हो गई है, मैंने आपके साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है और मैं अभी आपको आपके पैसे लौटा रहा हूं और मैं माफ़ी चाहता हूं, प्लीज़ आप मुझे अपनी दिल से माफ़ कर दें और चलो मेरी आप कुछ खिदमत ले लें। उस बुज़ुर्ग आदमी को वो चोर एक शॉप पर ले गया, वहां पर उसने उस बुज़ुर्ग को बोतल पिलाई और फिर खुद चला गया। जब वो बुज़ुर्ग आदमी वापस आया तो उसका बाइक, उसका मोटरसाइकिल नहीं था, चोर आज उसकी मोटरसाइकिल ले गया। तो दोस्तों, हमारे हालात भी, हमारे मुल्क के हालात भी, हमारे जो आवाम है उसके हालात भी कुछ इस तरह हैं कि वही चोर हैं, वही डाकू हैं, वही लुटेरे हैं जो बार बार अपने नए ढोंग के साथ, अपनी नई अदाकारी के साथ हमारे सामने आते हैं और हम फिर से उन पर एतमाद करने लगते हैं और वो फिर से हमें लूट कर चले जाते हैं। तो हमें शऊर की आँख खोलनी चाहिए और हमें उनको डीपली देखना चाहिए कि इनका असल चेहरा क्या है और हमें उनको पहचानना चाहिए और हमें आगे के लिए एक हिकमत अमली करनी चाहिए। तभी हम जाकर मतलब एक रोशन मुस्तकबिल में आँख खोल सकते हैं, एक रोशन मुस्तकबिल में जी सकते हैं।